कल चुनाव आयोग के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से फेसबुक पोस्ट की विरोधाभासी श्रृंखला, यानी ये अलग अलग हमारे पास चुनाव आयोग का जो है फेसबुक पे पोस्ट, बहुत कन्फ्यूजन है, लोगों में भ्रम है और लोग जानना चाहते हैं कि वास्तविक जो आयोग का क्या नीति है। भाई आप क्या कहना चाह रहे हो? तो आपको अगर करना ही है, मन ठीक है, अगर आप गलत नहीं करना चाह रहे हैं तो आप आदेश क्यों नहीं निकाल रहे हो? क्या ये जन भागीदारी की सुविधा है या पूर्ण नियोजित योजना है? चुनाव आयोग आंकड़े जारी कर बता रहे हैं कि इतने प्रपत्र बांट दिए, इतने फॉर्म जो है कलेक्ट कर लिए, लेकिन ये सब वास्तविकता से बहुत दूर है। ये केवल जो है आई वॉश का काम जो है चुनाव आयोग कर रही है। हरियाणा में हो, पंजाब में हो, हैदराबाद में हो, उनके लिए बड़ी दिक्कत पेश आएगी। और अगर नाम उनका नहीं आएगा तो फिर उनको वोट डालने का इख्तियार नहीं मिलेगा। और फिर ये जो एक्सरसाइज को इलेक्शन कमीशन खुद अपने उसमें नोटिफिकेशन में कह रहा है कि ईआरओ और ईआरओ सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बोल सकता है। अब जिसका नाम नहीं आएगा वो तो अपना वोट भी खो देगा, उसकी लाइवलीहुड का भी उसको एक नुकसान हो जाएगा। तो ये सब बातें हमने उनके सामने रखी। बहुत देर तक हमारी मीटिंग हुई। अगर 15-20% लोगों के नाम भी मिस हो गए और फिर आप देखिए मिस जब हो जाएंगे तो उसका सिटीजनशिप का मामला हो जाएगा। ये तो फिर तो आप वही तो आसाम का डिओटर हो जाएगा फिर। तो ये अप्रीहेंशन है, ये जेन्युइन अप्रीहेंशन है। अगर कोई लोकसभा के चुनाव में 20,000 वोट से हार गया कोई, और अभी एसआईआर के बाद उसी के पार्लियामेंट सांसद में 20,000 कम हो गए, तो फिर वो क्या करेगा बेचारा? उसको राइट मिलना चाहिए, राइट टू रिकॉल तो हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है, आप टाइम दीजिए ना।